हेलो गैस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपके सामने अरिजीत पाठक का जो है प्रस्तुत है। और गैस, मैं एक अकेडमी एजुकेटर अरिजीत पाठक। पेशे से मैं पेपर 1 पढ़ाता हूं और साथ में पेपर 2 में कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। हेलो गैस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे हैं गाइस, आज सब कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर है। ठीक है, जो कि आपका है इवैल्यूएशन। बहुत से स्टूडेंट्स को जो है इवैल्यूएशन टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। इसके इवैल्यूएशन के टाइप्स के अंदर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज एकदम हलवा कर देंगे इस टॉपिक को पढ़ के। ठीक है, बस बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। और तो शोभा रानी का स्वागत है हमारे एक क्लास में, और ज्योति मैम का स्वागत है। ज्योति मैम और शोभा रानी का स्वागत है। और शोभा हमारी बहुत ही पुरानी लर्नर है और स्वागत है उनका। तो गाइस, 1-2 मिनट वेट करते हैं ताकि और लर्नर भी आ जाए। शोभा रानी का स्वागत है। और शोभा हमारी बहुत ही हेलो वीना, हेलो। तो हमारे बीच में जो है वीना जी का स्वागत। कैसे हो वीना, कैसे हो शोभा, कैसे हो ज्योति मैम। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज हम लोग एकदम इवैल्यूएशन को पढ़ के एकदम हलवा कर देंगे। गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इवैल्यूएशन होता क्या है। गाइस देखो, इवैल्यूएशन मेरा जो हम लोग करते हैं ना, ये करते हैं किसी भी बच्चे के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, और गाइस हमेशा याद रखिएगा, जो आपका इवैल्यूएशन होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है आपका ये। क्यों? अगर मान लीजिए आप जो है इवैल्यूएशन करना बंद कर देंगे तो आपको बच्चे के कैलिबर के बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, आपको बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं? ठीक है, तो उसके लिए आपको इवैल्यूएशन करना होगा। क्या करना होगा? इवैल्यूएशन। क्यों करोगे आप? जिससे कि आपको पता चलेगा बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलेगा, उसकी वीकनेस के बारे में आपको पता चलेगा। जब बच्चा कोई वीकनेस उसके अंदर जब आप देखोगे तो उसी हिसाब से फिर आप क्या करोगे? स्ट्रेटेजी बनाओगे उसके इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप उसको गाइड करोगे। तो इवैल्यूएशन गाइस क्या होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने बच्चे के कैलिबर को टेस्ट करने के लिए कि कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, कितना कैलिबर है उसके अंदर। अब सपोज करिए कि एक यूनिट टेस्ट है 100 मार्क्स का। ठीक है, एक बच्चा 100 में से 40 लेके आता है, एक बच्चा 100 में से 100 लेके आता है। तो यहां पे आपने इवैल्यूएशन क्या किया? जो 40 मार्क्स वाला है वो बहुत ही वीक है, जो 100 में से 100 लेके आया है ये बहुत ही अच्छा है, ये गुड है स्टडीज में। तो हमें स्ट्रैटेजी किसके लिए बनानी होगी? इस 40 मार्क्स वाले बच्चे के लिए। ठीक है, कि भाई हम इस ऐसा क्या करें जिससे कि इसका इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो हमको इस बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। वी हैव टू मोर फोकस ऑन दिस चाइल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि 40 मार्क्स है इसके। अब देखिए गाइस, इवैल्यूएशन जो आपकी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कभी भी आपकी रिजिड नहीं होती आपकी इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन जो आपकी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है आपकी। ठीक, क्योंकि अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से जो है आप उसको चेंजेस कर सकते हो बच्चे के परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग, कि वो उसका जो वीक पॉइंट है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बेस पे हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए गाइस क्या लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन वी कैन इजिली
चेक दी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही है भाई। इवैल्यूएशन के हेल्प से आप इजीली पता कर सकते हो कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है गाइस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं, ये बात करते हैं हम लोग। हमारे बीच में जो है साक्षी का स्वागत है, हेलो, और भुवन गुप्ता जी का स्वागत है, शोभा का स्वागत है, वीना का स्वागत है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं गैस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन कितने टाइप्स के होते हैं, अब हमेशा बच्चों को इसी में दिक्कत होती है, लेकिन तुम लोग को मैं बता रहा हूं एकदम हलवा कर दूंगा, इसको एकदम हलवा कर दूंगा। इस 30 मिनट की क्लास में तुम लोग खुद बोलोगे कि क्या इवैल्यूएशन पढ़ाया सर आपने, ठीक है। बस सुनते जाना और क्लास छोड़ के मत भागना, ठीक है, क्लास में बने रहना। इस 30 मिनट की क्लास में मैं इवैल्यूएशन खत्म कर दूंगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को अक्सर मिलता है, हमेशा यहीं से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बने रहना लास्ट तक। चलो गाइस बात करते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होती है। गाइस देखो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जिसको हम लोग कोर्स के शुरू करने से पहले किया जाता है, ठीक है। दिस इवैल्यूएशन हैज बीन डन बिफोर द कंसाइनमेंट ऑफ द कोर्स, मतलब कोई भी कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, कोर्स के शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक। क्यों? इस इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या करेंगे, बच्चे के कैलिबर को टेस्ट किया जाता है उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स को देख करके, ठीक है। मतलब बच्चे के जो है आप क्या कर रहे हो, उसके कैलिबर को टेस्ट कर रहे हो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का यूज करके। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो उसका प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड है ना, कि प्रीवियस क्लास में उसने कैसा परफॉर्म किया था, इससे पहले जिस क्लास में वो बंदा था, स्टूडेंट था, उसने कैसा परफॉर्म किया था, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो क्लास 6 से 7th में गया है, तो हम उसके 6th के परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि भाई 6th में उसका कितना था, 80% था, तो हम कह सकते हैं हाँ 7th में भी अच्छा करेगा, ठीक। तो मतलब उसके जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है ना उसके बेस पे हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे, उसके कैलिबर को हम टेस्ट करेंगे उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के हिसाब से, जो उसने प्रीवियस क्लास में परफॉर्म किया था। ये आपकी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है, किसी भी कोर्स के स्टार्ट करने से पहले जो की जाती है। अब गाइस एक आपका आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखो गाइस, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जो कि क्लास के अंदर की जाती है, ठीक है। जो दिस इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द कोर्स, जो भी आपका कोर्स चल रहा है उसी के जो है ड्यूरिंग जो है हम ये इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होती है आपकी, वो क्लासरूम के अंदर ही आपकी होती है, ठीक है ना। जो आपकी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है वो आपके क्लासरूम के अंदर की जाती है, और इस इवैल्यूएशन के अंदर टीचर यूज करता है बेस्ट टेक्नोलॉजी को कि अपने लर्निंग को वो अच्छा बना सके। अब जैसे अगर मान लीजिए कि क्लासरूम के अंदर जो भी इवैल्यूएशन आप करते हो वो आपकी फॉर्मेटिव होती है। अब उसका एग्जांपल क्या है, यूनिट टेस्ट है। तो यूनिट टेस्ट क्या करते हो आप, रैंडमली लेते हो ना, जिसमें टीचर भी प्रेजेंट है, स्टूडेंट भी प्रेजेंट है। अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर जो है तुरंत उसकी हेल्प करता है, ठीक है। एक इंटरेक्शन होता है दोनों का। जैसे आपने क्विज़ेस ले लिया, तो ये आपका क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है जो आपके क्लास में इवैल्यूएशन जब आप करते हो, बच्चे को कोई दिक्कत हुई, आपने तुरंत उसकी हेल्प कर दी, उसकी कोई वीकनेस है तो आप उसकी वीकनेस को उसको दूर करने के लिए उसको बताते हो। ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया होता है, ठीक है। इसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है गाइस, देखो समेटिव इवैल्यूएशन एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है जो हमेशा कोर्स के एंड में होता है। जैसे मान लीजिए आपका फाइनल एग्जाम है, तो फाइनल एग्जाम जब आपका हो जाता है, जब उसके बाद मैं कोई इवैल्यूएशन करता हूं तो वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। आपका जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो आपके कोर्स के ड्यूरिंग होता है। जैसे आपका कोर्स चल रहा है, ऑनगोइंग चलता है, जैसे क्लास में आपने कोई इवैल्यूएशन की तो वो आपका फॉर्मेटिव है। लेकिन कोर्स के खत्म होने के बाद लास्ट में अगर आप कोई इवैल्यूएशन करते हो वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है, जिसके अंदर जैसे आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा,
जब आप ग्रेड कार्ड्स की बात करते हो या जब आप प्रोजेक्ट्स देते हो बच्चों को, वो हमेशा लास्ट में बनाया जाता है, उसके बेस पे इवैल्यूएशन कर रहे हो, या आपका सेमेस्टर रिजल्ट हो गया, भाई सेमेस्टर रिजल्ट का मतलब समझ रहे हो, कोर्स खत्म होने के बाद आप इवैल्यूएशन करोगे ना, तो सेमेस्टर रिजल्ट आपका आ गया। तो ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल है, आपकी समेटिव इवैल्यूएशन की। समेटिव इवैल्यूएशन हमेशा कोर्स के एंड में किया जाता है, जैसे आपका फाइनल एग्जाम हो गया, ये सारी चीज। गाइस उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। गाइस देखो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जहां पे हम बच्चे के वीकनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। मतलब समझ रहे हो, जैसे सपोज करो एक बच्चा है हमारे बीच में, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, लिख नहीं पाता वो, तो ये तो आपका एक प्रॉब्लम हो गई। अब इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है, इसको जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो उसको बोलता हूं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या बोलूंगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो उसके पीछे कई रीजन हो सकता है शुरू से इसको आदत ना पड़ी हो सकता है उसके हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है उसके हाथ में चोट लगी हो। देयर आर सो मेनी रीजंस। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जहां पे हम बच्चे के वीकनेस की बात तो करते ही करते हैं, साथ में उसके पीछे का रीजन क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब आता है गाइस क्राइटेरिया बेस्ड टेस्टिंग। देखो गाइस, क्राइटेरिया बेस्ड टेस्टिंग जो होती है एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है, यहां पे मैं एक स्टैंडर्ड के बेस पे इवैल्यूएशन करता हूं। हमेशा ध्यान रखना, एक बेंचमार्क या स्टैंडर्ड के बेस पे यहां पे इवैल्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, इन दिस टेस्टिंग वी जस्ट सेट द स्टैंडर्ड। इस टेस्टिंग के अंदर मैं एक स्टैंडर्ड सेट करता हूं और उसके बेस पे मैं क्या करता हूं, इवैल्यूएशन करता हूं। अब एग्जांपल देखना, इन अ स्कूल अ टीचर टोल्ड टू रोहन दैट यू बिलोंग्स टू अ वेरी रिनोन फैमिली। एक स्कूल टीचर है, वो रोहन से कहता है कि भाई तुम बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करते हो, तो तुमको 80% सिक्योर करना होगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब देखो, इसने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दे दिया कि भैया 80% तो तुमको लेके आना ही आना है। तो अब इस 80% के बेस पे जो है ये इवैल्यूएशन करेगा रोहन की। अगर 80% से कम आ गया रोहन के मार्क्स तो वो फेल हो जाएगा, लेकिन आम स्टूडेंट के लिए 33% मार्क्स पास होगा, ये जान लेना। बस केवल ये रोहन के लिए है। टीचर ने कहा कि रोहन तुमको 80% से ज्यादा मार्क्स लेके आना है, तो उसने एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि तुमको 80% मार्क्स लेके आना ही आना है। अब इसकी जो इवैल्यूएशन होगी वो इस 80% मार्क्स के हिसाब से होगी। ठीक है, तो सो हियर वी सेट द स्टैंडर्ड फॉर द रोहन, नॉट फॉर ऑल। अभी आपको मैंने बताया जो ये हमने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया है ये रोहन के लिए क्या है और बच्चों के लिए नहीं किया है। और बच्चों के लिए जो पासिंग मार्क्स है 33% वही रहेगा, बट रोहन को अगर एग्जाम पास करना है तो 80% क्राइटेरिया हमने रख दिया है। जब आप क्राइटेरिया के बेस पे करते हो इवैल्यूएशन या कोई बेंचमार्क के बेस पे करते हो, वो आपकी क्राइटेरिया बेस्ड टेस्टिंग होती है। ठीक है, देखिए, देन इवैल्यूएशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रोहन मार्क्स। रोहन के मार्क्स के बेस पे आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे। एक स्टैंडर्ड के बेस पे इवैल्यूएशन की जाती है। कीवर्ड्स को पकड़ना, स्टैंडर्ड बोलो या आप बेंचमार्क बोलो। 80% हमने स्टैंडर्ड दे दिया है, इसके बेस पे करोगे। अगर 80% से मार्क्स कम आते हैं रोहन के तो रोहन फेल हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है? टियारा जी का स्वागत है हमारे क्लास में, और हमारे बीच में गौरी जी का भी स्वागत है। बहुत बढ़िया। तो टियारा मैम का जो है और गौरी जी का स्वागत है हमारे क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूं, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। चलिए, नॉर्म्स बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है गाइस? देखो, नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जहां पे मैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करता हूं। इन दिस टेस्टिंग वी जस्ट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस बिटवीन टू पीपल्स। दो लोगों के परफॉर्मेंस को यहां पे कंपेयर किया जाता है। यहां पे जो हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं ना, वो दो लोगों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करके किया जाता है। समझ रहे हो?
भाई दो लोगों के, दो बच्चों के परफॉर्मेंस को देखते हुए इवैल्यूएशन की जाती है। यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग कि दो बंदों के बीच में किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। नॉर्म का मतलब हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है। यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है दो लोगों के बीच में। अब एग्जांपल मैंने क्या दिया है कि इन अ स्कूल अ टीचर वांट्स टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिज क्लास। कोई टीचर है मान लीजिए, वो परफॉर्मेंस को चेक, अपने क्लास की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता है टू द एंटायर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सो हियर वी जस्ट कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ओन क्लास टू ऑल अदर क्लास। समझ में आया? यहां पे जो एक टीचर है, सपोज करिए एक टीचर है वो पढ़ाता है बीबीए में, एक टीचर है वो पढ़ाता है बीबीए में, ठीक है, तो वो अपने बीबीए के स्टूडेंट को कंपेयर कर रहा है पूरे एंटायर कॉलेज के स्टूडेंट के साथ। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी परफॉर्मेंस और पूरे एंटायर स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ऐसे टेस्टिंग को मैं क्या बोलूंगा, नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग बोलूंगा, जहां पर आप दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के। यहां पे दो बंदों के परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है। अब टीचर क्या कर रहा है भाई, जो टीचर क्या कर रहा है, बीबीए के सारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहा है। अब पूरे कॉलेज के अंदर तो यार बीटेक भी होगा, एमबीए भी होगा, बीकॉम भी होगा, सभी होंगे, ठीक है। तो जब आप कोई दो चीज के परफॉर्मेंस के ऊपर जब आप कंपैरिजन करते हो तो उसे हम नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक। हेलो दीपिका, स्वागत है आपका। दीपिका जी का स्वागत है हमारे क्लास में। तो गाइस देखिए, एक है इप्सेटिव इवैल्यूएशन, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा, ये थोड़ा सा नया होगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो है ये जल्दी कोई बताता नहीं है। इप्सेटिव इवैल्यूएशन आपका एक ऐसा इवैल्यूएशन होता है गाइस जो हम बच्चे के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेस पे हम लोग करते हैं। सपोज करिए कि साक्षी है, ये बोलती है कि मुझे एमबीए करना है, सर मुझे एमबीए करना है, अरिजीत सर मुझे एमबीए करना है, ठीक है। तो मैंने साक्षी से कहा कि तुमने इससे पहले ग्रेजुएशन में क्या किया था। साक्षी बोलेगी सर मैंने बीबीए किया हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा कि साक्षी के जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है ना उसके बेस पे इवैल्यूएशन करूंगा। मैं कहूंगा अगर तुम्हें एमबीए में एडमिशन चाहिए तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में कम से कम 80% तो होना चाहिए। तो देखो, इप्सेटिव इवैल्यूएशन ऐसी इवैल्यूएशन होती है जहां पे मैं स्टूडेंट के प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड के बेस पे मैं इवैल्यूएशन करता हूं। तो अगर मुझे दिखा कि साक्षी के बीबीए में 80% है, तब जो है साक्षी एमबीए में एडमिशन ले सकती है। समझ रहे हो? तो साक्षी का क्या है, ये प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड क्या है कि भाई उसने ग्रेजुएशन में बीबीए किया हुआ है और बीबीए में उसका 80% है, तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है ना, ये इसका प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड हो गया। अब इसके प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड के बेस पे मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूं। अब मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारा 80% बीबीए में है, तुम एमबीए में एडमिशन ले सकती हो। तो साक्षी मुस्कुराते हुए एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ एमबीए में एडमिशन ले लेंगी। तो ये आपकी इप्सेटिव इवैल्यूएशन होता है, ये आपका इप्सेटिव इवैल्यूएशन होता है। गाइस दो इवैल्यूएशन और है, अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं। अभी दो इवैल्यूएशन और है। एक आपकी आती है प्रोग्नोस्टिक, ध्यान देना, एक आती है प्रोग्नोस्टिक। समझना जो बता रहा हूं। एक आती है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखो ये क्या होता है, देखो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक ऐसी इवैल्यूएशन होती है जहां पे मैं बच्चे के करंट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता हूं। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये दीपी है, ये दीपी है, दीपी की जो करंट परफॉर्मेंस है इस समय दीपी का नेट क्लियर है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि दीपी तुम्हारा नेट तो क्लियर है, तो फ्यूचर में तुम्हारा जेआरएफ भी क्लियर होगा, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कहता है, वो ये कहता है कि स्टूडेंट के करंट परफॉर्मेंस को बेस बना करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि भाई करंट परफॉर्मेंस अभी इस बच्चे की ये है, फ्यूचर में क्या हो सकती है।
समझ रहे हो? तो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि बच्चे की करंट परफॉर्मेंस को बेस बनाकर फ्यूचर की स्टडी की जाती है। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए हमारे साथ में जो है मिथुन आर्या है। मिथुन आर्या का जो है 12th में मान लीजिए 80% आ गया। कितना? 80%। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मिथुन का जब 12th में 80% आया है तो ये लड़का ग्रेजुएशन में भी 80% लाएगा। तो आपने मिथुन की करंट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, तो ये प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। इप्सेटिव में क्या होगा? बच्चे के प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड के बेस पे हम उसको इवैल्यूएशन करेंगे। सपोज करिए गौरी जी बोलती है कि मुझको पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो गौरी जी को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मैं गौरी जी का प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड चेक करूंगा कि इनके ग्रेजुएशन में कितने हैं, इनके पीजी में कितने हैं, और साथ में ये नेट है कि नहीं है। उसके बेस पे मैं इनको एडमिशन दूंगा। तो वो आपका इप्सेटिव इवैल्यूएशन होता है। बच्चे का प्रीवियस बैकएंड रिकॉर्ड चेक करते हो, प्रोग्नोस्टिक के अंदर करंट परफॉर्मेंस को देखते हो और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है? कुछ एमसीक्यूज हो जाए, कुछ एमसीक्यूज करोगे? रुको, तुम लोग ये मत करो, तुम लोग कुछ एमसीक्यूज करो, मैं बताता हूं। तुम लोग करो, चलो तुम लोग एमसीक्यूज यहां से करो। चलो 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट, निधु अ टीचर इंटरप्रेटिंग हिज और स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, दिस विल बी कॉल्ड। समेटिव टेस्ट के बेस पे निधु एक टीचर है, वो इंटरप्रेट कर रही है अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो ये क्या होगी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दो, 12th वाले का आंसर दो। सब 12th वाले का आंसर दो। आंसर क्या होगा? अभी जो पढ़ाया आंसर दो सब। भाई अभी जो पढ़ाया है आंसर दो यार, क्या मैं बोल रहा हूं इतनी देर से? आंसर बताओ इसका कि समेटिव टेस्ट के बेसिस पे निधु क्या है? टीचर है, और वो अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को क्या कर रही है? इंटरप्रेट कर रही है। किसके बेस पे? उनके लाइफस्टाइल के बेस पे। तो बताइए कौन सी होगी? भुवन कह रहे हैं फर्स्ट, दीपिका फर्स्ट, गौरी जी फोर्थ। और बताइए। और भी लोग बताओ। गाइस बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्राइटेरिया होगा, जो कि गौरी जी ने बिल्कुल आंसर इसका सही दिया है। देखिए गाइस, यहाँ पे जो निधु है, जो टीचर है, वो क्या कर रही है? वो इंटरप्रेट कर रही है अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को। किसके बेस पे? उनकी लाइफस्टाइल के बेस पे। भाई ये एक स्टैंडर्ड हो गया ना, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। इस स्टैंडर्ड के बेस पे वो क्या कर रही है? अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट कर रही है कि उनका वेलनेस लाइफस्टाइल कैसा है बच्चों का।
ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड के बेस पे वो क्या कर रही है, इवैल्यूएशन कर रही है। वो आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जहां पे एक स्टैंडर्ड के बेस पे आप क्या करते हो, इवैल्यूएशन करते हो। फॉर्मेटिव में क्या करते हो, ड्यूरिंग द क्लास होती है ये, जैसे आपका क्विज टेस्ट हो गया। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन आपका जो लगातार चलता रहता है बच्चे के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। चलो 13th बताओ। Suppose you are assistant professor of marketing and you want to compare the performance of your class student with the performance of other department students. Which kind of test it is? कह रहा है कि सपोज करिए आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के और आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने क्लास स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ। तो ये कौन सी इवैल्यूएशन होगी, फॉर्मेटिव होगी, कंटिन्यूस होगी, नॉर्म होगी, क्राइटेरिया होगी, कौन सी होगी? सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? गौरी जी कह रही हैं 13th का 3, भुवन कह रही है 13th का 3, दीपिका बोल रही है 3। और लोग भी बताओ, साक्षी कहाँ गई, प्रगति कहाँ है, दीपिका का भी 3 आ रहा है। देख लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल गाइस सही है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होगा, बिल्कुल सही बताया जो है। गाइस देखो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, किसकी, अपने क्लास के बच्चों की दूसरे क्लास के बच्चों के साथ, तो वो नॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। क्राइटेरिया में स्टैंडर्ड के बेस पे करते हो, कॉन्टिन्यूस आपकी लगातार होती है बच्चे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। फॉर्मेटिव जो आपकी होती है वो आपकी ड्यूरिंग द कोर्स होती है, ठीक। चलो 14 क्वेश्चन देखो। सपोज निधु इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर of marketing and she wants to diagnose the problem of student in the class after the test, which kind of evaluation it is? बताइए। मान लीजिए निधु एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, मार्केटिंग की, और वो डायग्नोज करना चाहती है प्रॉब्लम बच्चों की क्लास के अंदर टेस्ट के बाद, तो वो कौन सी इवैल्यूएशन होगी, फॉर्मेटिव होगी, कंटिन्यूस होगी, नॉर्म होगी या क्राइटेरिया होगी? भुवन कह रही है 14 का 1, भुवन कह रही है 14 का 1। और लोग भी बताओ यार, और लोग भी आंसर दो। गौरी जी कह रही है फर्स्ट, दीपिका कह रही है 14 का 1। तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, इसका फॉर्मेटिव टेस्टिंग होगा। गाइस फॉर्मेटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जो आप क्लास के अंदर रह करके जब आप इवैल्यूएशन करते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, निधु क्या है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, जो क्या चाहती है, डायग्नोज करना चाहती है बच्चों के प्रॉब्लम को क्लास के अंदर टेस्ट के बाद, क्लास के अंदर टेस्ट के बाद। तो वो कौन सी इवैल्यूएशन होगी, वो आपकी होगी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। क्या होगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी। अगर गाइस फॉर्मेटिव की जगह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता तो भी आप उसका आंसर सही होता, ठीक है, लेकिन ये आप क्लास के अंदर कर रहे हो तो वो क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। चलो अब एक बताओ क्वेश्चन और। सपोज अनीता इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and she wants to judge the performance of her student for future based on the current performance. Which kind of test it is? कह रहा है कि अनीता जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है HRM डिपार्टमेंट की, और वो परफॉर्मेंस को, अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करना चाहती है
ठीक है, फॉर फ्यूचर के बेस पे, ठीक है, ऑन दी करंट परफॉर्मेंस, मतलब कि वही है अपने करंट परफॉर्मेंस के बेस पे वो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना चाहती है। तो ऐसी कौन सी इवैल्यूएशन होगी? प्रोग्नोस्टिक, कंटिन्यूअस, नॉर्म, क्राइटेरिया। मतलब अनीता एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो अपने बच्चों की करंट परफॉर्मेंस को देखकर फ्यूचर के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना चाहती है। गौरी जी फर्स्ट बोल रही हैं और भुवन फर्स्ट, दीपिका फर्स्ट। बिल्कुल सही है, आप सब सही हो। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था कि बच्चे की करंट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाया जाता है। ये आपकी क्या होती है? प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। सपोज नीशू इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ HRM एंड शी वांट्स टू सेलेक्ट सम स्टूडेंट फॉर PhD based on the previous record who meet their eligibility criteria, which kind of evaluation it is। कह रहा है कि नीशू जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर है HRM की और वो कुछ बंदों को सेलेक्ट करना चाहती है, कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहती है PhD के लिए। किसके बेस पे? उनके प्रीवियस बैकएंड परफॉर्मेंस के बेस पे, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पे वो बच्चों को अपने PhD के लिए सेलेक्ट करना चाहती है जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन होगा हमारा? प्रोग्नोस्टिक होगा, कंटिन्यूअस होगा, इप्सेटिव होगा या क्राइटेरिया होगा? गौरी जी कह रही है थर्ड, दीपिका बोल रही है फोर्थ, भुवन बोल रही है थर्ड। तो जिन लोगों का थर्ड है बिल्कुल सही है, आंसर थर्ड होगा, इप्सेटिव होगा। इप्सेटिव में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे की प्रीवियस परफॉर्मेंस को बेस बना करके हम लोग उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही है नीशू? यहाँ पे कुछ बच्चों को उसने सेलेक्ट किया, कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया PhD के लिए। तो कैसे सेलेक्ट किया? उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा होगा ना कि उनके ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है, उनके PG में कितना परसेंट है, वो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं, उसके बेस पे वो सेलेक्ट करेगी ना बच्चों को। तो ऐसी इवैल्यूएशन मेरी इप्सेटिव इवैल्यूएशन होती है। तो गाइस ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको इवैल्यूएशन अच्छे से पढ़ा दिया, उसके हमने आपको MCQs करवा दिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है गाइस। आई होप कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फटाफट फीडबैक दे दीजिए, क्लास कैसी लगी आप लोग को। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो गाइस हम लोग कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल शाम को गाइस 5 बजे, कल शाम को मार्केटिंग का हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, उसके मॉडल्स पढ़ेंगे, साथ में ब्रांडिंग पढ़ेंगे, ब्रांड कितने टाइप्स के होते हैं पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ेंगे। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो कल बहुत मज़ा आने वाली है। तो अभी का जल्दी से फीडबैक दे दो, कैसी लगी क्लास। थैंक्स अलॉट, थैंक यू दीपिका, थैंक यू गौरी जी, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट, अच्छे से सो जाइए, कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस।